हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 18 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट वन के जो मैथ के 25 क्वेश्चन थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जीडी का पेपर आने वाला है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो यूजफुल रहेगा वो रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इसीलिए आपकी हेल्प के लिए हम लोग ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी मीडियन क्या है। मीडियन यानी माध्यिका। तो हम जानते हैं कि मीडियन निकालने के लिए पहले हम इन नंबर्स को या तो आरोही या अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं इसे। टू, फिर से टू, फिर थ्री, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। एक बार देख लेते हैं नंबर पूरे हैं कि नहीं। तीन, छः, आठ। ठीक है। अब हमें देखना है मीडियन। तो मीडियन वो होता है जो नंबर बीच में आया होता है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर। तो देखते हैं यहाँ बीच में कौन सा नंबर है। पहले तो हम देखते हैं कि ये 8 नंबर्स हैं, तो ये चौथा होगा, चौथा और पांचवा, यानी ये दोनों ही इसके बीच वाले होंगे। तो हमें इनका एवरेज निकालना होगा। तो इनका एवरेज होगा 3+4/2 यानी 7/2, और ये हो जाता है 3.5। तो इसकी जो मीडियन यानी माध्यिका होगी वो होगी 3.5। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि कोई सम है यानी कोई धन है वो 5 गुना हो जाता है स्वयं का 8 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमसे पूछा है कि ब्याज की दर क्या है। तो चलिए देखते हैं। जब हमसे कहा है कि वो 5 गुना हो गया अपना यानी 4 गुना, तो उसकी ब्याज होगी 1 गुना वो स्वयं। और ये यहाँ पर टाइम हमें दिया है 8 साल, और रेट हमें पता करना है बटे 100। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो ये 4 से 2 बार और ये 25 बार, ये 2 से 2 बार, यानी यहाँ से रेट आ जाएगी हमारी 50%। तो ये हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सारणी दी गई है, एक टेबल दी गई है, जिसमें कि 5 स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्टों में जो नंबर आए हैं 100 में से वो दिखाए गए हैं। और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट फॉर सब्जेक्ट S5 एंड S2। यानी जो स्टूडेंट ने S5 में जो नंबर पाए हैं और जो S2 में पाए हैं, तो इनके एवरेज का डिफरेंस क्या है। तो एवरेज निकालने के लिए हम जानते हैं कि पहले हम S2 का एवरेज निकालते हैं, तो सभी के मार्क्स जोड़ लेते हैं और फिर इसे घटा देंगे। +52, +72, +37। फिर इन्हें जोड़ के, क्योंकि ये 4 हैं तो 4 से भाग दे देंगे। अब इन्हें जोड़ते हैं हम, तो यहाँ से होगा 6, 5, 11। तो ये हो गया 114, और ये 7 और 3, 10। तो ये हो गया 105/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 219/4। तो यहाँ से आ जाएगा इसका 4 से ये 5 बार जाएगा, एक यहाँ, 4 चौके 16 और 3, 4 सत्ते 28 और 2, 4 पंजे 20, यानी 54.75। अब देखते हैं S5 के लिए क्या आता है उसका एवरेज। S5 के मार्क्स थे 85, +70, +66, +62/4। तो यहाँ से होगा 8 और 7, ये 155, और यहाँ से हो जाएगा 128/4। तो यहाँ से हो जाएगा 283/4। तो अब 4 से इसे काटते हैं, तो 4 से 7 बार जाएगा, 0.75। तो इनका डिफरेंस जो होगा वो होगा 70.75 में से हम घटा दें 54.75 को, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 55, यहाँ 55 होगा, ये 55.75, यहाँ पर भी ये 55। तो अब जब इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, यानी हमारा ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी किसी घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो 4:3:2 के अनुपात में है। फिर हमसे कहा है कि अगर इसका आयतन यानी वॉल्यूम 1536 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम मानते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ से हो जाएगी 4x, चौड़ाई हो जाएगी 3x, और हाइट यानी ऊंचाई हो जाएगी 2x, और इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 4x गुणा 3x गुणा 2x। आयतन दिया है 1536, तो 1536 बराबर
ये हो जाएगा 4×3 = 12 दूनी 24 एक्स क्यूब। इसे काटते हैं यहाँ पर हम 12 से, ये 12 से 2 बार, ये 12 से 1 बार, और 12 से 2 बार, और 12 से 8 बार, और 2 से इसे काटेंगे आ गया 64, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। अब हमसे पूछा संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2LB+BH+HL। तो यहाँ रखते हैं इसका मान। तो हमें पता है लंबाई यहाँ से हो जाएगी 16, चौड़ाई हो जाएगी 12, और ऊंचाई हो जाएगी 8। तो चलिए अब इसे करते हैं इस तरह से। तो होगा 16×12 हो जाएगा यहाँ से 192, 12×8 हो जाएगा 96, और 16×8 हो जाएगा 128। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसे जोड़ते हैं तो 8 2 10 और 6 16, एक हासिल ले लेंगे, 9 दूनी 18, और 2 20 और 1 21 का एक हासिल 2 लेंगे, 1 2 3 4, 416×2 यानी 832 सेंटीमीटर स्क्वायर। 832 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया है हमारे डी ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमसे एक क्वेश्चन है कि किसी क्यूबॉइड यानी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो है 20, 16 और 12। फिर हमसे कहा है कि अगर इस घनाभ को मेल्टेड यानी पिघला कर घन बनाए जाते हैं 4 सेंटीमीटर वाली भुजा के, तो ऐसे कितने घन बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि जब हम इसे पिघला के घन बनाएंगे तो जितने भी घन आएंगे उनका जो वॉल्यूम यानी आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो पहले हम इसका आयतन निकालते हैं। तो इसका आयतन होगा 20×16×12, तो यहाँ से होगा 320×12। अब देखते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 3840, यानी इसका आयतन हो गया 3840 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमसे जब कहा है कि जो क्यूब बनेगा नया उसकी साइड होगी 4 सेंटीमीटर, तो इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं जो कि V2 मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम होगा 4 का क्यूब यानी 64। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे 3840/64, और ये आएगा यहाँ से 60, यानी कि 60 क्यूब बनेंगे, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक कोई बाइक है जो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 16 घंटे तक काम करती है, तो ये कितना टाइम लेगी उसी डिस्टेंस को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने के लिए। तो चलिए पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब डिस्टेंस का हमें पता है कि टाइम इंटू स्पीड। टाइम दिया है 16 घंटे, स्पीड 56 किलोमीटर। देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा 896 किलोमीटर। और हम देखते हैं कि 64 की गति से जब चलेगी तो कितना टाइम लेगी, तो 896/64, तो यहाँ से आ जाएगा 14 घंटे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसे करते हैं हम। इसे बॉड मास से करेंगे तो हम जानते हैं 3×1500 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2/7 ऑफ 70। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो इस तरह होगा, डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2/7, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा इस तरह से 10, तो ये आएगा 3×1500 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, यानी हो जाएगा 20। चलिए अब आगे देखते हैं इसे। 3×1500 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा 5 में जब 20 से भाग देंगे तो हो जाएगा इस तरह 4। आगे देखते हैं तो 3×1500 भागे 40, और ये डिवाइड, ये 5/4 है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। आगे करते हैं इसे 3×1500 डिवाइड बाई, यहाँ से हो जाएगा 160, यहाँ से आगे होगा ये 1500/160। देखते हैं इसे, 4 2 से जाएगा 8 बार, ये जाएगा 75 बार। तो चलिए ऐसे करते हैं 3×1500 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2/7, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये 10 टाइम्स जाएगा। अब देखते हैं
3 इंटू 1500 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो ये 20 हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 गुणा 1500, यहाँ से भाग 40 भाग 5, और ये नीचे बटे में ले लेंगे इसे, तो 5/20 यानी 5 चौके 4 बार ये जाएगा। 3 गुणा 1500 भागे 40 भागे ये हो जाएगा 1/4 यानी 1/4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुणा में 4। आगे देखते हैं 3 गुणा 1500 भागे 40, ये हो जाएगा 4 चौका 160, और यहाँ फिर यहाँ हम करते हैं 3 गुणा 1500 बटे 160, तो यहाँ से ये जाएगा 2 से ये 75 बार और ये 8 बार, तो आगे यहाँ से आएगा 225/8। 225/8 तो कहीं दिया ही नहीं है, और आप देख लेना मेरा आंसर तो यही आ रहा है, यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, पर हमने बिल्कुल सही किया है। आप एक बार और चेक कर लेना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ जो है किसी बेलन का, उसका क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बेलन की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा है इसके बेस का डायमीटर क्या होगा। चलिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। हमें ये दे रखा है 100, तो यहाँ 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालना है, h 5 दे रखी है। तो यहाँ से देखते हैं 5 से हम इसे काट देंगे, ये 5 दूनी 10, 10 से 10 बार कट जाएगा, तो r बराबर यहाँ से आएगा 10 गुणा 7/22 यानी 70/22। तो ये तो त्रिज्या हमसे पूछा है डायमीटर, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये एक बार कट जाएगा यानी 70/11। तो हमारा तो यहाँ से 70/11 सेंटीमीटर ही आ रहा है, पर यहाँ ऐसा नहीं दिया है, तो हो सकता है सवाल में कुछ मिस्टेक हो, पर हमारी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ तक सही है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मोहित और सुमित एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 74,000 और 96,000 रुपये लगाकर। फिर हमसे पूछा है कि साल के एंड में उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 5:8 है, तो उन्होंने कितने समय के लिए धन लगाया। तो हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं प्रॉफिट के। तो हम मानते हैं कि मोहित ने लगाए थे 74 रुपये और ये लगाए थे T1 टाइम के लिए, फिर बटे सुमित ने लगाए थे 96 रुपये T2 टाइम के लिए। तो इनका जो प्रपोर्शन होगा वो है 5:8। तो इसे हम अभी और डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से T1 और T2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5 गुणा 48 बटे 8 गुणा 37। तो यहाँ से 4 से 2 बार और ये 12 बार, फिर ये 2 से 6 बार। इसका जो अनुपात आएगा हमारा वो आ रहा है यहाँ से 6 पंजे 30/37 यानी 30:37। ये इनके टाइम का अनुपात था, ये दिया हमें ऑप्शन डी में। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि किसी आर्टिकल पर एक 18% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये जो है किसी दूसरे आर्टिकल पे 13% के डिस्काउंट के बराबर है, तो हमें उन दोनों की मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है। चलिए देखते हैं। यानी हम मानते हैं कि अगर पहले आर्टिकल का जो प्राइस है वो x है और दूसरे का y है, तो पहले पे जब डिस्काउंट 18% दिया तो इसकी वैल्यू जो रह जाएगी, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 82, यानी 82% ऑफ x, ये बराबर होगा किसके, यानी कि पहले वाले की कीमत का 18% जो है, यानी 18% ऑफ x ये बराबर होगा 13% ऑफ y के। तो हमसे इनका रेशियो पूछा है, तो यहाँ से होगा x/y हो जाएगा 13/18 यानी 13:18 हो जाएगा इनकी मार्क प्राइस का रेशियो, और यह हमें दिया है ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमसे पूछा है कि 5, 10 और 20 का HCF क्या होगा। तो 5, 10 और 20 का देखते हैं, तो इसके लिए इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 5 का तो 5 ही होता है फैक्टर, तो हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो जब 5 का हाईएस्ट फैक्टर 5 ही हो सकता है, तो हमें कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि 12 बक्सों का जो औसत वजन है वो 63 किलो है, और फिर हमसे कहा है कि 4 बक्से जिनका औसत वजन 70 किलो था उन्हें हटा दिया गया, तो जो बचे हुए बक्से हैं उनका औसत वजन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे।
हमसे कहा है कि 12 बक्से, इनका औसत वजन 63 है, तो ये इनका टोटल वजन हो गया। और इसमें से 70 किलो के 4 बक्से हटा दिए। तो अब यहाँ बचे कितने जब 12 थे उसमें से 4 घटा दिए तो 8 बचे। अब इनका नया औसत इससे निकलेगा, तो इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई 756 गुणा ये 280/8। तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 476/8। 8 से इसे जब हम काटेंगे तो होगा 8 पंजे 40 और यहाँ 7, 8 ने 72 और 4 बचेंगे तो 8 पंजे 40 यानी 59.5 ये नया एवरेज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि एफ किसी काम को अकेला 24 दिन में करता है, जी उसी काम को अकेला 32 दिन में कर सकता है। तो अगर ये दोनों काम स्टार्ट करें और फिर जी 8 दिन पहले छोड़ गया जब काम खत्म होना था उससे, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं। यानी पहले तो दिया है कि एफ 24 दिन में करता है और जी करता है 32 दिन में, तो इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो आएगा 96। 24 से 4 बार और 32 से 3 बार, यानी एफ की एफिशिएंसी 4 है और जी की 3 है। यानी क्वेश्चन में हमें दिया है कि 8 दिन का काम, जी ने 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यानी वो 8 दिन का काम था जो वो एफ ने किया। फिर तो एफ 8 दिन में कितना काम करेगा, ये करेगा 32। तो यहाँ से जो शेष काम था, यानी कि जो इन दोनों ने मिलकर किया, वो था यहाँ से 64। यानी 64 काम इन दोनों ने मिलकर किया था। तो 4 और 3 7, यानी टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 64/7 प्लस 8। तो अब यहाँ से देखते हैं इसे, ये हो गया 64 प्लस 56/7। तो यहाँ से हो जाएगा 6 5 11 यानी 120/7 दिन। तो हमें टोटल टाइम लगेगा 120/7। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पी 2 घंटे एक दिन में अगर काम करता है तो किसी काम को ये 10 दिन में खत्म कर देगा। और क्यू अगर 5 घंटे एक दिन में काम करता है तो ये 6 दिन में उसी काम को खत्म कर देगा। तो फिर हमसे कहा है कि अगर पी और क्यू दोनों मिलकर 3 घंटे काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यानी पी, अगर इसे हम करेंगे अपने फॉर्मूले से MDH/W। एम यानी मैन, तो मैन कौन है हमारा, पी यानी एक ही पर्सन है। डी यानी 10 डेज, आवर 2 और वर्क कितना है 1 यूनिट। और यही काम जो बराबर है ये है क्यू के 5 घंटे और 6 दिन के काम के। तो यहाँ से देखते हैं इसे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 से ये 2 बार और ये 2 से 3 बार, यानी P/Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। यहाँ से इनकी क्षमता निकल आई, यानी P की क्षमता 3 है और Q की 2 है। और हमसे कहा है कि 3 घंटे काम करके कितने दिनों में काम को निपटा देंगे। तो यानी कि जिस काम को P 10 दिन तक 2 घंटे काम करता है, तो यहाँ P की क्षमता लिखते हैं। P की क्षमता 3 है, 2 घंटे काम करता है 10 दिन तक, तो वही काम P और Q दोनों मिलकर करेंगे। तो एफिशिएंसी 5 हो गई, 3 घंटे प्रतिदिन, और दिन हमने मान लिए D। अब देखते हैं यहाँ से, तो हो गया 5 से 2 बार और 3 से 3 कट जाएगा, तो D बराबर 4 दिन। यानी अभी दोनों मिलकर करेंगे तो इन्हें लगेंगे 4 दिन, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मोहित अंडे खरीदता है 3 रुपये पर एग, यानी 3 रुपये का एक, और वो इन्हें बेचता है 5 रुपये पर एग। तो उससे पूछा है कि 35 अंडों को बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होगा। तो ये 35 बेचे या 3500 प्रॉफिट, तो वही होगा जो होना है इसे, जो एक अंडे पर होगा। तो यहाँ हमें पता है कि सेल कॉस्ट प्राइस है 3, सेलिंग प्राइस है 5, तो प्रॉफिट हो रहा है 2 का, कितने पर, 3 पर। तो यहाँ से आ जाएगा 66.66%, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि किसी बैग में व्हाइट और येलो बॉल जो है वो 7 और 11 के अनुपात में है। हमसे कहा कि टोटल बॉल 108 हैं, तो कितनी बॉल उसमें से येलो हैं। तो मानते हैं कि ये बॉल है 7x और 11x हैं, जबकि इनकी टोटल वैल्यू में दी है 108। तो ये आ गया यहाँ से 18x बराबर 108। हमसे पूछा येलो बॉल कितनी है, तो येलो का यहाँ पे एवरेज दिया था, जो रेशियो है वो 11 है, तो हमें 11x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह निकलेगा 108/18 गुणा 11, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से 6 बार यानी 66। तो पीले रंग की बॉल है, 66 थी उस बैग में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट में हमसे कहा है कि वरुण ने 75 वस्तुएं 3150 रुपए की खरीदी और उन्हें 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या था? चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम निकालते हैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एक का हो गया 3150 बटे 75। 5 से काटते हैं इसे, तो 5 से 1 और ये 5। फिर 5 से 5 छक्के 30, 1 5 दिया 15। 15 से 15 चौकी 60 और 3 15 दूनी 30 यानी 42। यानी इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 42 और इसे प्रॉफिट पर बेचा है 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। एक वस्तु का जब 42 है तो 15 का हो जाएगा यहाँ से 45 गुणा 15। ये इतना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट देखते हैं यहाँ से क्या होगा, 15 चौके 60 और 15 दूनी 30 यानी 630 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस टोटल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी 3150 प्लस प्रॉफिट 630, और एक का निकालने के लिए हम टोटल वस्तु यानी 75 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 3780 बटे 75, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50.4। ये आ गया सेलिंग प्राइस एक वस्तु का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है अगर स्टूडेंट्स की एवरेज एज ए है और टीचर्स की एवरेज एज बी है, अगर टोटल स्टूडेंट्स 45 हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं वो टीचर्स के 45 गुना हैं, तो हमसे पूछा है कि दोनों की मिलाकर एवरेज एज क्या होगी। तो चलिए हम मानते हैं कि अगर टीचर 1 है तो स्टूडेंट 45, क्योंकि 45 गुना है। तो अब कहाँ हटते हैं यहाँ से, तो 45 स्टूडेंट्स की एवरेज एज ए है तो टोटल हो जाएगी इनकी 45 ए, प्लस टीचर 1 है और इसकी एवरेज एज बी है तो ये हो जाएगी बी, और अपॉन हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर। तो 45 स्टूडेंट और एक टीचर यानी 46। तो हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया जिसमें बताया है कि 5 कॉलेजों में ये 4 कोर्स हैं B1 B2 B3 B4, इसमें किसमें कितने स्टूडेंट एनरोल हुए, और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज C3 एंड C4। यानी C3 में जो टोटल स्टूडेंट हैं ये और C4 में है, तो इनमें डिफरेंस कितना है टोटल स्टूडेंट्स में। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं C3 का टोटल कितना है। तो यह 72 प्लस 54 प्लस 88 प्लस 125। C4 में देखते हैं 76 प्लस 52 प्लस 75 प्लस 120। तो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका ये भी है कि हम यहीं पर स्टूडेंट में पर सब्जेक्ट में अंतर देख लें। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो यहाँ मैं लिखता हूँ C3 और यहाँ लिखता हूँ C4, एक टेबल बना लेते हैं, और जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें हम प्लस कर देंगे और इसमें कम होंगे उसमें माइनस कर दें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ C3 में C4 से 4 कम है तो यहाँ -4। फिर देखते हैं नेक्स्ट में C3 में 2 ज़्यादा है तो यहाँ +2 कर देते हैं। C4 की एक्चुअली में हमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर देखते हैं तीसरे स्टूडेंट पे, तो C3 13 ज़्यादा है तो +13, और चौथे स्टूडेंट पे C3 के 5 ज़्यादा हैं तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 13, 5 18 और 2 20, और इसमें से 4 घटा देते हैं यानी 16। तो डिफरेंस यहाँ से सीधा सीधा आ गया 16 का। हमें पूरा ये सम करने की ज़रूरत थी ही नहीं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि राम, सीता और सलमान ने 16,000, 22,000 और 18,000 रुपये इन्वेस्ट किए एक बिजनेस के लिए। फिर हमसे कहा है कि जो टोटल प्रॉफिट था वो 26,600 रुपये था, तो उसमें से राम का शेयर क्या होगा। तो हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। तो चलिए देखते हैं। राम का इन्वेस्टमेंट 16 था और टाइम तो सबका बराबर है, तो यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं इनका, ये 22 सीता का और सलमा का 18। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 26,600 की। तो चलिए पहले इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। तो 2 से 9 बार, ये 11 बार और ये 8 बार। तो ये इनका रेशियो है इन्वेस्टमेंट का, और राम का शेयर है इसमें 8 का। यानी अगर इनको हम जोड़ लें 11 9 20 और 8 28, यानी 28 की जो वैल्यू है वो है 26,600, और हमें वैल्यू निकालनी है 8 की, राम का इन्वेस्टमेंट। चलिए निकालते हैं यहाँ से।
26,600 बटे 28 गुणा 8। 4 से ये 7 बार, ये 2 बार। इसे 7 से काटते हैं तो 7 से 3 बार और फिर 7 से 8 बार, तो ये हो गया 3800 गुणा 2, तो ये हो गया 7600। और ये हमें दिया ऑप्शन डी में। तो राम का शेयर था 7600 रुपये का। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमसे कहा है कि एक स्टूडेंट ने 24% मार्क प्राप्त किए और वो 56 मार्क्स से फेल हो गया। और फिर हमसे कहा है कि अगर वो 60% मार्क्स प्राप्त करता तो पासिंग मार्क्स से 70% ज़्यादा आ जाते उसके। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या थे एग्जाम्स के। तो चलिए देखते हैं। जब हमसे कहा है कि 24% आए तो इसके 56 नंबर कम थे, और यहाँ पर इसके 60% आए तो 70 नंबर ज़्यादा थे, यानी पासिंग मार्क्स इनके बीच में कहीं होगा। तो यानी कि 24% में अगर हम 56 नंबर जोड़ दें तो ये 60% में से अगर हम 70 नंबर घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों बराबर होंगे किसके, जो मिनिमम मार्क्स होंगे पास होने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से ये 60% है, ये 24 है, तो परसेंट परसेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो 60% माइनस 24% ये इक्वल हो जाएगा 56 प्लस 70 के। तो यहाँ से ये कितना आ गया, यहाँ से ये हो जाएगा 36% और ये टोटल हो जाएगा 126 के। हमसे पूछा है टोटल नंबर कितने, यानी मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होते हैं, तो निकालते हैं यहाँ से 100% की वैल्यू इस तरह से। जैसे 6 से काटते हैं 6 बार और ये 21 बार, ये 2 से 3 बार और ये 2 से 50 बार, ये 3 से 7 बार। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 7 गुणा 50 यानी 350, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। करते हैं इसे, पहले लिख लेते हैं इसे। ऑफ 4/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6 25 ऑफ। तो अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 2 यानी 8 2 3 3 प्लस 1, तो आएगा 8 और 1 9, 9 में से 3 गया 6 और 6 से 6 यानी 1 रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो आएगा 75/25 यानी कि 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि राजू जब अपनी यूजुअल स्पीड यानी जो नॉर्मल स्पीड उससे 3/4 से ट्रेवल करता है तो अपने ऑफिस 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो हमसे कहा है कि जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड यानी यूजुअल स्पीड से जाएगा तो ऑफिस पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं कि जो टाइम होता है वो स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है इस तरह से। तो यानी अगर पहले यहाँ देखते हैं हम इस तरह से, यानी स्पीड पहले यानी स्पीड अगर 4 से 3 हो जाएगी तो जो टाइम है वो 3 से 4 हो जाएगा, ये इनका रेशियो हो जाएगा। तो हमसे कहा है कि अंतर जो आता है वो आता है 24 मिनट का। यहाँ पर डिफरेंस कितना, यहाँ पर डिफरेंस है 1 यूनिट का। तो जो 1 यूनिट है ये हो गई 24 मिनट के बराबर। और यूजुअल स्पीड यानी कि जो कि 4 है, तो उस पे जब ये जाएगा तो इसे लगेगा 3 यूनिट का टाइम, यानी कि इसे लगेंगे कितने, 72 मिनट। और ये हमें दिया हमारे ऑप्शन बी में। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि कोई सम है जिस पर के कंपाउंड इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट मिलती है वो 1200 रुपये मिलती है, और हमसे कहा है कि जो रेट है इंटरेस्ट की वो है 22.5% पर एनम। तो हमसे कहा है कि छठे वर्ष में यानी 6th ईयर, 6 वर्षों में नहीं 6th ईयर में इंटरेस्ट क्या होगी। तो चलिए करते हैं ऐसे। तो अगर हम मान लें कि वो सम जो है वो 100 रुपये है और उस पर 22.5% ब्याज है, यानी कि 22.5% की दर से 1 साल की ब्याज कितनी है, 1200। तो हम मान सकते हैं कि 22.5% रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को। और हमसे तो पहले हम निकालते हैं कि वो सम कितना था। तो इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है कि हमें ये बताया है कि 1200 रुपये जो इंटरेस्ट मिली है 1 साल में, हमें ये नहीं पता ये किस वर्ष के लिए है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज पर भी ब्याज लगती है, इसलिए हर साल की ब्याज अलग होती है। तो अगर हमें ये पता होता, यहाँ दिया होता है कि किस वर्ष के लिए ब्याज है, तो हम छठे वर्ष के लिए निकाल सकते थे। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है जिसमें कि हमें दिया गया है कि कितना एरिया है जिसमें राइस का प्रोडक्शन होता है और उसमें राइस का प्रोडक्शन कितना है 5 सालों में। और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द यील्ड पर स्क्वायर पर मीटर फॉर ईयर Y3, यानी Y3 ईयर के लिए राइस का प्रोडक्शन पर स्क्वायर मीटर में कितना था।
चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दिया है ईयर Y3 के लिए जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है ये 150 है, पर ये है 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 150 है, तो 1 स्क्वायर मीटर का हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 1.5। और राइस प्रोडक्शन इन 1000 kg है, हमें यहाँ निकालना है पर केजी। तो ईयर Y3 के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 दिया है, तो पर 100 kg पे ये हो जाएगा 68, और पर स्क्वायर मीटर पे ये हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से ये आएगा 45.33 kg, और ये हमें दिया हमारे ऑप्शन सी में। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।